This is, I think, a great opportunity for those who cannot afford to study abroad और जिनके बहुत एक्सेप्शनल ग्रेड्स या CGPA नहीं है। जून से ही फिर स्कॉलरशिप पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट रीजन स्कॉलरशिप के। मैं जितने भी अपने इधर पाकिस्तानी दोस्तों को जानता हूँ वो इसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी का भी होता है कि इतने वर्थ इतने यूरो से कम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। What if I tell you that you can get an almost fully funded scholarship even if you don't have exceptional CGPA or grades or percentage, whatever you may call it? Wouldn't it be amazing? Then watch the whole video. मुझे पता है बहुत से लोगों को इन चीज़ों का ऑलरेडी पता होगा जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पर फिर भी कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पे, कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे कि मेरा इतना CGPA है, इतनी परसेंटेज है, तो मुझे रीजनल स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मैंने कहा एक ही वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दूँ और सारा जनरली प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले जब आपने सुना है किसी से कि इटली में मतलब रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है पर आपको पता कुछ नहीं एंड यू वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस, तो सबसे पहले आपने एडमिशन लेना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। मतलब आपके नॉर्मल ग्रेड्स हैं, नॉर्मल CGPA है, फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस गुजर गई हैं। इट्स जून, एडमिशन्स ओपन शुरू होना हो जाते हैं दिसंबर जनवरी में। तो मे भी मुझे ये वीडियो थोड़ी जल्दी बनानी चाहिए थी, पर पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी एडमिशन से रिलेटेड। तो अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के कुछ कोर्सेज़ की डेडलाइन मतलब अभी नहीं गुजरी, तो यू कैन चेक इट्स वेबसाइट। एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के एडमिशन प्रोसेस के लिए। चैनल पे प्लेलिस्ट है एक, एडमिशन इन इटालियन यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें और भी काफ़ी वीडियोस हैं, मिलान की भी आपको मिल जाएगी। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू हैव मोर आइडिया अबाउट इट। तो अभी मैं बस जनरली ये बताना है कि स्कॉलरशिप आपको ये कैसे मिलती है और ये CGPA और परसेंटेज पे डिपेंड करती है या नहीं। तो एडमिशन तो आपको मॉडरेट CGPA से भी मिल सकता है, मतलब 3 के अराउंड भी है, तो आप CV थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखें, इवन 3 से कम भी है तो भी इफ़ यू compensate it with a stronger CV, do some online courses, add them on your CV and write a very impressive motivation letter, you can get admission. मोटिवेशन लेटर और CV बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी मोस्टली वीडियोस पे इन पे मतलब ज़ोर देता हूँ, तो वर्थ इट होता है ज़ोर देना। तो ओके, आपने एडमिशन ले लिया किसी यूनिवर्सिटी में, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बहुत सी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हो, पर अभी तो सिर्फ एडमिशन लिया ना, अभी स्कॉलरशिप तो नहीं मिली। तो अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तो मई जून में डेडलाइंस एडमिशन की आना शुरू होती हैं और जून से ही फिर स्कॉलरशिप पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट रीजन स्कॉलरशिप के। जैसे लेजियो रीजन की लेजियो डिस्को स्कॉलरशिप है, जिसमें सपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो, टॉर वर्गाटा, ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो वो ऑलरेडी जून के स्टार्ट से ओपन हो चुका है आजकल, मतलब ओपन है उनका स्कॉलरशिप पोर्टल। और DSU पोलीमी का भी ओपन है, लाइक इस मिलान वाले रीजन की DSU स्कॉलरशिप है, तो पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान ने पोर्टल ओपन कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का जुलाई से हो जाएगा। तो इसी तरह बाकी भी हर रीजन की स्कॉलरशिप्स के पोर्टल्स ओपन होते रहेंगे। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है? एडमिशन तो आपको मिल गया, आपका जो भी CGPA था, मतलब यू डिडंट नीड एन एक्सेप्शनल CGPA टू गेट एडमिशन, जैसे मोस्टली स्कॉलरशिप्स के लिए चाहिए होते हैं बहुत अच्छे ग्रेड, सब कुछ बहुत ही स्टैंड आउट होना चाहिए। पर एडमिशन तो आपको एक मॉडरेट क्रेडेंशियल से भी मिल गया ना। तो अब स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं। व्हाट? हाँ, all you need is an income certificate certifying that your income is less than a certain threshold। मतलब हर स्कॉलरशिप ने एक थ्रेशोल्ड रखा होता है कि अगर इतने यूरोस से कम होगी ईयरली इनकम, जो कि अराउंड 15,000 to 20,000 यूरोस होता है। हर मतलब रीजन का डिफरेंट होता है। तो ये जब स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होता है ना, तो एक कॉल पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो मस्ट रीड दैट कॉल। जिस भी यूनिवर्सिटी की रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो,
वो कॉल को पढ़ो, डिटेल्स देखो कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का क्या थ्रेशोल्ड है, और एक प्रॉपर्टी का भी होता है कि इतने वर्थ इतने यूरो से कम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उस सर्टिफिकेट को नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि नो प्रॉपर्टी ही हो भी सकती है, पर उस मतलब थ्रेशोल्ड से कम हो। तो उसके अलावा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो मैं जितने भी अपने इधर पाकिस्तानी दोस्तों को जानता हूँ वो इसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन। तो यू कैन गेट दिस स्कॉलरशिप इजीली, लाइक दिस इज़ नॉट इजीली, you don't afford to make any mistakes, like apply online properly, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की भी हुई हैं, आगे भी करता रहूँगा। तो दिस इज़ आई थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी अब्रॉड, और जिनके बहुत एक्सेप्शनल ग्रेड्स या CGPA नहीं है इरेस्मस फंड्स सिक्योर करने के लिए, या फुल ब्राइट या और हैवी स्कॉलरशिप्स सिक्योर करने के लिए। तो आई थिंक आई कवर्ड इट मोस्टली। मैंने मेनली यही बताना था कि आपकी जितनी भी परसेंटेज है, जितनी भी CGPA है, स्कॉलरशिप, रीजनल स्कॉलरशिप उसकी बेस पे नहीं मिलती। यू ओनली हैव टू सिक्योर द एडमिशन, और फिर वही इनकम सर्टिफिकेट। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अहमद भाई हैं, उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डू वॉच दैट वीडियो। Isn't it amazing? Okay, सब्सक्राइब कर दें चैनल अगर नहीं किया हुआ तो। See you in the next video. Allah Hafiz.